नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर, यानी एसओपीज। देखिए, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, खासकर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो ये उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच एक बात बहुत मशहूर है कि बिना ट्रेनिंग वाला एसओपी न होने के बराबर है। और सच कहूं तो यही आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है, इसका मूल मंत्र है। अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। लोगों को लगता है कि एक बार एसओपी लिख दिया, बस काम खत्म, रेगुलेटरी ज़रूरतें पूरी हो गईं। लेकिन क्या वाकई एक लिखा हुआ एसओपी काफ़ी है? चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक एसओपी की असली कीमत, उसकी असली वैल्यू तब होती है जब उसकी सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए और उसे रोज़मर्रा के काम में लगातार एक जैसा फॉलो किया जाए। वो जो डॉक्यूमेंट है ना, वो तो बस पहला कदम है, सिर्फ एक शुरुआत। तो सवाल उठता है कि एक एसओपी को हम कागज से हकीकत में लाते कैसे हैं? इसका जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है समझ की नींव। और ये नींव मजबूत होती है एक असरदार ट्रेनिंग से। तो आखिर एक ट्रेनिंग को असरदार बनाता क्या है? अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक अच्छी ट्रेनिंग वो होती है जिसमें 4 सवालों का जवाब जरूर मिले। पहला, भाई ये एसओपी आखिर जरूरी क्यों है? दूसरा, इसका हर एक स्टेप, एक एक कदम करना कैसे है? तीसरा, अगर कोई गलती हो गई तो उसके खतरे क्या हैं, रिस्क क्या है? और चौथा, जो काम किया गया है उसे सही तरीके से डॉक्यूमेंट कैसे करना है? जब तक ये चारों बातें एकदम साफ न होना, तब तक समझ अधूरी ही मानी जाएगी। और एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग कोई एक बार का इवेंट नहीं है। ये नए कर्मचारियों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए और यहाँ तक कि टेम्पररी स्टाफ के लिए भी, सबके लिए जरूरी है। और इतना ही नहीं, जब भी कोई नया एसओपी आता है या पुराने में हल्का सा भी बदलाव होता है तो ट्रेनिंग फिर से देनी ही पड़ती है। अच्छा, चलिए मान लिया ट्रेनिंग हो गई, सब समझ गए। लेकिन अब आती है असली चुनौती, जिसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। यानी जो सीखा है, जो शब्दों में लिखा है, उसे असल काम में बदलना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है क्या चीज़? इसका सीधा सादा मतलब है ये पक्का करना कि जो प्रोसीजर एसओपी में लिखे हैं, बिल्कुल वही हूबहू वही प्रोसीजर काम की जगह पर यानी शॉप फ्लोर पर फॉलो हो रहे हैं। इनमें जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई ऑडिटर देख रहा हो। एक ऑडिटर का सबसे पहला और मुख्य काम ही यही होता है। वो इन दो चीज़ों की तुलना करता है। एक तरफ एसओपी में क्या लिखा है और दूसरी तरफ शॉप फ्लोर पर असल में हो क्या रहा है। और बस अगर इन दोनों हकीकतों में जरा भी अंतर मिल गया तो इसे एक बहुत बड़ी कंप्लायंस की विफलता, एक मेजर फेलियर माना जाता है। ज्यादातर कंपनियां ऑडिट में यहीं पर फंसती हैं। तो जब ऑडिटर ये तुलना करते हैं तो उन्हें कौन सी गलतियां बार बार मिलती हैं? चलिए एसओपी से जुड़ी कुछ आम समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं जो अक्सर ऑडिट में सामने आती हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड ही गायब है। दूसरी, कर्मचारियों ने ट्रेनिंग शीट पर साइन तो कर दिया, पर उन्हें पूरी समझ ही नहीं है। तीसरी, हर शिफ्ट में काम करने का तरीका ही अलग अलग है। और चौथी, जो सबसे ज़्यादा होती है, नया एसओपी तो आ गया, पर लोग अभी भी पुरानी आदतों से ही काम कर रहे हैं। तो फिर इन सारी समस्याओं का हल क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सुपरविजन। लगातार निगरानी। एक मजबूत सुपरविजन ही वो गोंद है जो एसओपी को जमीनी हकीकत से चिपका कर रखता है। इसके बिना इम्प्लीमेंटेशन लगभग नामुमकिन है। तो अब तक हमने ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात की। ये दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक जीता जागता, एक लिविंग क्वालिटी सिस्टम कैसे बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ फाइलों और दराजों में बंद न हो। और देखिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए टीम और जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो रेगुलरली जाकर चेक करें, वेरीफाई करें कि एसओपीज ठीक से फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि असरदार ट्रेनिंग और सही इम्प्लीमेंटेशन, यही दो चीजें हैं जो लिखे हुए नियमों को रोज के एक व्यवस्थित काम में बदलती हैं। इसी तरह से एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्यूएमएस कागजों से निकलकर असल में शॉप फ्लोर पर जिंदा होता है। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी भी वर्कप्लेस में जो प्रोसीजर्स हैं, वो क्या सिर्फ अलमारी में रखी एक फाइल है या वो रोजमर्रा के काम का एक जिंदा हिस्सा है?
इस पर सोचिएगा जरूर।